आज चंद्रशेखर स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी का 58वां जन्मदिन है। इस जन्मदिन के में हम सर्वप्रथम शत नमन करते हैं, साथ में उनके तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं कि देश का एक ऐसा समाजवादी जो गांधी लोहिया जयप्रकाश के सबसे सच्चा अनुयायी, जो इस देश को एक नई दिशा दिया, समाजवाद का एक मार्ग दिया इस देश को, जिसने पूरे जीवन जाति धर्म से ऊपर उठकर देश के विकास के लिए, देश के राष्ट्रीयता के लिए समर्पित रहे। कभी उन्होंने परिवारवाद को, कभी उन्होंने जातिवाद को, कभी धर्मवाद पर, कभी उन्होंने कोई बढ़ावा नहीं दिया। वोट के लिए जो आज राजनीति में लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और वंशवाद को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, इसको उन्होंने सब दिन नकार के रखा और बाहर इस अपने विचारों से बाहर रखा। चंद्रशेखर की बहुत लंबी जीवनी है। उनके जीवन में उन्होंने एक बार जब कांग्रेस पार्टी के मदद से उन्होंने 40 सांसद ही उनके थे और सरकार बनाने के बाद 6 महीना के बाद सरकार गिर गई और सरकार गिरने के बाद कांग्रेस के बड़े लीडर आकर उनको कहे कि कांग्रेस पुनः आपको बहुमत देने को तैयार है, 1 साल के लिए बिना कोई शर्त का आप देश के प्राइम मिनिस्टर बने। चंद्रशेखर ने कहा कि चंद्रशेखर अपनी रोज विचार नहीं बदलता है, जो एक बार फैसला ले लिया वो फैसला ले लिया। और ऐसे भी एवरेस्ट झंडा फहराने के लिए होता है, न घर बनाने के लिए होता है। मैंने इस देश के 6 महीना प्राइम मिनिस्टर रहकर इस देश की जितनी भी समस्या थी, इस तमाम समस्याओं पर चंद्रशेखर ने प्रकाश डाला। चाहे वो बाबरी मस्जिद की समस्या हो, या कश्मीर की समस्या हो, या उस समय असम की समस्या थी। सिर्फ उन्होंने कहा कि रूटीन फाइल तो सभी प्राइम मिनिस्टर साइन करते रहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ समस्याओं पर में जानते थे कि मैं कम समय का प्राइम मिनिस्टर हूं और तमाम समस्याओं पर, देश की तमाम जो समस्या थी उस पर निदान की बात उन्होंने सोचा और समन्वय के साथ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, तमाम लोगों को समन्वय से इस बाबरी मस्जिद पर भी निर्णय तक पहुंचने का उन्होंने रास्ता को खोला। और वही उन्हीं का जो फैसला था, उसी फैसला को हमको लगता है कि अक्षरशः सुप्रीम कोर्ट ने पालन किया और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं को बेस बनाकर और फैसला दिया। कभी उन्होंने बलिया के सांसद रहे, एक बार बिहार से भी सांसद रहे, लेकिन कभी जाति और धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगते थे। राष्ट्रीयता के नाम पर, देश के विकास के नाम पर, गरीब गुरबा किसान मजदूर के विकास के नाम पर, इस देश में उस समय ऊंचे नीचे जाति धर्म के नाम पर बहुत सारी खाइयां थी, लेकिन इस खाइयों को निरंतर उन्होंने बांटने का काम किया। और एक जो उन्होंने समाजवाद का संदेश दिया है, वह देश के लिए, वही राष्ट्र के विकास के लिए सबसे बड़ा संदेश है। आप जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करके आप सरकार तो बना सकते हैं, लेकिन उसका प्रतिफल आम गरीब किसान मजदूर को नहीं मिल सकता है। आज आप बिहार की बदहाली को देख लीजिए, किस तरह से बिहार में बच्चे को शिक्षा नहीं है, बच्चे बेरोजगार हैं। देश की भी कमोबेश वही समस्या है। जब कोई चुनाव आता है तो कभी वक्फ बोर्ड पर चर्चा होती है, तो कभी सीसीए पर चर्चा होती है। इस तरह से जाति और धर्म के उन्माद पैदा करके और राजनीति में लोग वोट लेते हैं और वोट लेने के बाद भूल जाते हैं, चूंकि वह निश्चिंत रहते हैं। इसलिए हम अभी तुरंत आज भी कुछ दिन बाद, 5-6 महीना बाद बिहार में चुनाव है। हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि आप जिसको भी वोट दीजिए, मुद्दा के आधार पर वोट दीजिए। जिसने शिक्षा के लिए काम किया हो, जिसने बेरोजगारी पर काम किया हो, उसको वोट देने का काम कीजिए। और भूल जाइए जाति, कौन मेरा जाति है, कौन किस धर्म से हम आते हैं। ये सब जाति धर्म तो दूसरे काम के लिए, शादी विवाह फंक्शन के लिए है। अगर निभाना चाहते हैं तो जो पुरानी परंपरा है उसको आप शादी विवाह के माध्यम से निभा सकते हैं। लेकिन अगर बिहार का विकास चाहते हैं तो एक बार आप देखिए, आप खुद को समीक्षा कीजिए कि आपके बच्चे की बेहतर शिक्षा के लिए बिहार की सरकार क्या कर रही है।
अगर अच्छा कर रही है निश्चित तौर पर वोट दीजिए, लेकिन समीक्षा कीजिए शिक्षा का, समीक्षा कीजिए बेरोजगारी का कि आज रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है। आज हमारा बिहार मजदूर का फैक्ट्री बन गया है, इससे कैसे निजात मिलेगा। आज बिहार में शराबबंदी के नाम पर जिस तरह से पूरे बिहार में, पूरे सूबे में खुले तौर पर शराब बिक रहा है, हमारा बिहार का कहीं ना कहीं एक आदमी के जिद के कारण बिहार का इतना बड़ा रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। इन तमाम बात, जिसको भी वोट आप दीजिए, बटन दबाने से पहले चंद्रशेखर कहा करते थे कि इस अंगुली में उतनी ताकत है कि अगर चाहे तो किसी का सर उतार सकता है और चाहे तो उसको राज सिंहासन पर बैठा सकता है। इसलिए आप जब भी वोट देने जाएं तो एक बार अपने आप याद कीजिए, आप भूल जाइए रोड को, आप भूल जाइए पुल पुलिया को। ये तो हमारा बजट आते रहेगा और पुल पुलिया बनेगा, ये भी सेकेंडरी काम है, लेकिन प्राथमिक काम है कि हम शिक्षा का, हमारा विकास किसने किया है, शिक्षा पर किसने बल दिया, किसने गरीबों के बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाने का काम किया है, किसने बिहार के बेरोजगारी पर चर्चा करता है, कौन भ्रष्टाचार पर चर्चा करता है। आज जो व्यापक भ्रष्टाचार है इस पर भी इसको मुद्दा बनाइए, भूल जाइए हिंदू मुस्लिम, भूल जाइए जातिवाद की बात। यही आग्रह के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय बिहार, मैं वाणी को विराम देता हूं। जय भारत और जय चंद्रशेखर की नारा के साथ मैं अपने राजनीतिक जीवन में चंद्रशेखर को आदर्श मानता हूं कि चंद्रशेखर के आदर्श के आधार पर अगर हमको मोहम्मदीपुर में एक छोटा सा हमारी पत्नी को मुखिया बनने की ताकत मिला तो वह भी, उसको भी हम मानते हैं कि यह समाजवाद की ही ताकत है कि 100-200 वोट रहते हुए जिस जाति की संख्या मात्र इस पंचायत में 100-200 है, लेकिन तमाम जाति वर्ग